अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। तो आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे और वो थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है ये कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है। कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है, इस पर भी मेरी एक वीडियो है, तो उसको भी आप देखें। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका भी सबसेट है ए, ठीक है। और हमें शो करना है कि ये जो सबसेट है ए, इसका जो ड्राइव सेट हो वो ऑलवेज क्लोज होता है, ठीक है। तो ये हमें शो करना है कि जो ड्राइव सेट होता है किसी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस का वो हमेशा क्लोज्ड होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है ना दो केस बनते हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में और को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो जब भी को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस आए या को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस आए, तो इधर हम दो केस बनाते हैं कि हमने जो सबसेट लिया है क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर एक केस हम लेते हैं फाइनाइट का और एक केस लेते हैं इनफाइनाइट का, तो हम स्टूडेंट्स पहले कहते हैं कि फाइनाइट क्या हो। तो अगर हमारा जो सबसेट है वो फाइनाइट हो, यानी अगर हमारे पास ये कोई कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस और ए को इसका सबसेट है, ठीक है, ग्राउंड सेट का। तो हमने शो करना है कि ये इसका जो ड्राइव सेट होता है वो ऑलवेज क्लोज्ड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने सबसेट लिया है ये क्या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर फाइनाइट है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या होगा, और अगर इनफाइनाइट है तो फिर उसके लिए क्या स्टूडेंट्स हमारी कैटेगरीज होगी, क्या उसके लिए तरीकाकार होगा, तो वो हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स केस 1 आ जाता है कि अगर हमारा ये जो सबसेट है ये फाइनाइट है, क्या ये फाइनाइट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टोपोलॉजिकल स्पेस को यूज करेंगे। ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका मतलब ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी हम जो है डेफिनेशन को देखेंगे। इसमें फाई होता है और ग्राउंड सेट होता है और सबसेट होता है इस बी का, यानी बी को सबसेट है इस ग्राउंड सेट का, ठीक है। और बी का जो कंप्लीमेंट होता है ये फाइनाइट होना चाहिए। तो फिर हम ये यानी इस टोपोलॉजी में ऐसे मेंबर्स आते हैं, ठीक है, जो इसके सबसेट होते हैं और उनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है, ठीक है। ये को फाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये जो ए ये फाइनाइट है, ठीक है, इसका मतलब अगर हम नेट कर लेते हैं कि ये जो बी का कंप्लीमेंट है ये हमारे पास आ गया ए, ठीक है। इस साइड को हमने नाम दे दिया ये कोई ए है और ये फाइनाइट है, ठीक है। तो ये जो बी है स्टूडेंट्स ये था ओपन, क्या था ये ओपन, और बी का कंप्लीमेंट लिया तो ये हमारे पास आ गया क्लोज्ड, ठीक है। तो क्लोज है तो बी का कंप्लीमेंट क्लोज है और वो ए के इक्वल है, तो इसका मतलब कि ए इसके इक्वल है, ए क्लोज भी है और फाइनाइट भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम ये जो है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। बुक पर लिखा है, बुक पर सिर्फ ये लिखा है कि लेट ए बी इज फाइनाइट सबसेट ऑफ आर, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस वी हैव दैट ए इज क्लोज्ड, ठीक है। उस डायरेक्ट लिख दिया कि ए इज क्लोज्ड, ठीक है। तो बस ये लिखा है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ये जो सबसेट है ए है, अगर ये फाइनाइट है तो फिर ये क्लोज्ड होगा, ठीक है। उसके पीछे जो बेसिक चीज है वो ये वाली है कि इस ऐसे ओपन सेट्स होते हैं जो जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट होता है। तो हमने ध्यान किया कि ये ए जो है ये फाइनाइट है, तो इसका मतलब कि ये जो कंप्लीमेंट है इसे फाइनाइट यानी ये क्लोज्ड है। तो ये जो हमने इसके पीछे जो बेसिक है वो ये चीज है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस के। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास है ये आ गया ए क्लोज्ड है, ए फाइनाइट है, ठीक है। और अब हमने एक थ्योरम जो है ना वो यूज करना है कि जिसमें ये जो ड्राइव सेट का जिक्र होता हो, तो इससे ड्राइव सेट से रिलेटेड हमने 2-3 थ्योरम की है। तो उनमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक ये वाला थ्योरम अगर आप याद करेंगे, इफ ए इज क्लोज्ड यानी सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड, देन ए का क्लोजर जो होता है वो यूनियन होता है इस सबसेट ए का और ड्राइव सेट का, ठीक है। उस थ्योरम वाली वीडियो को भी स्टूडेंट्स मेरे लाजमी देखें। और अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए का जो क्लोजर होता है वो इक्वल टू होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, और अगर ए क्लोज्ड हो
तो फिर ये इसका क्लोजर जो होता है वो इसी के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं ये कैसे होता है, ये मैंने जो पहले वाली वीडियोस है उनको आप देखें तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर ये क्लोज है तो इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू आ जाता है ए यूनियन ए का डिराइव सेट। इधर से हम कह सकते हैं कि ए का जो डिराइव सेट है ये सबसेट है ए का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि दिस इज अ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, सबसेट ए इज अ फाइनाइट। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि डिराइव सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट ए इज फाइनाइट। सो जो डिराइव सेट है being the finite subset of a कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज फाइनाइट। सो अगर फाइनाइट है फिर हम कहते हैं ये क्लोज्ड भी है। ठीक है, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक क्या कि डिराइव सेट ऑफ ए बीइंग द फाइनाइट सबसेट ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड। तो इधर से हम कह सकते हैं कि ये भी क्लोज्ड है। तो ये हमें शो करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट सबसेट है, बिकॉज ये फाइनाइट है तो फिर ये चीज आ जाएगी और ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास केस 1। तो इसके बाद हम देखते हैं केस 2 क्या होगा कि अगर हमारे पास ये अगर इनफाइनाइट हो तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका क्या होगा इसको प्रूफ करने का। तो उसको हम स्टूडेंट से देखते हैं। तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। केस 2 आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास अगर ये इनफाइनाइट है। अगर ये स्टूडेंट जो सबसेट है ये इनफाइनाइट हो तो उसके लिए क्या होगा कि अगर हम फिर हम इसे कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस को देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये इनफाइनाइट है इसका सबसेट है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके जो सबसेट्स होंगे कलेक्शन ऑफ सबसेट टोपोलॉजी में जाती है तो क्या होगा तो वो भी इनफाइनाइट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि एक ओपन सेट लेते हैं, देन करते हैं एक्स वाई जो बिलोंग करते हैं इस ग्राउंड सेट को और एक्स और वाई बराबर नहीं। ठीक है, बुक पर इधर एक्स और वाई जो है ना ये बिलोंग किया एक्स को, लेकिन हम चूंकि इधर हमने ये आर को यूज किया सेट ऑफ रियल नंबर तो इसलिए हम इधर आर को यूज करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स एक ओपन सेट एग्जिस्ट करवाते हैं जो इस तरह से है कि उसमें यानी आर रियल नंबर माइनस वाई। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसमें सारे रियल नंबर्स आएंगे सिर्फ इस वाई के अलावा। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनाइट और इसमें क्या आएगा सिर्फ एक नंबर आएगा वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें शो करना है कि ये जो डिराइव सेट है ये क्लोज्ड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिराइव सेट में लिमिट पॉइंट्स होते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि अगर एक एलिमेंट्स को हम शो कर दें कि वो इस डिराइव सेट को बिलोंग करता है तो फिर हम कहेंगे कि सिमिलरली वी कैन शो दैट ईच पॉइंट ऑफ दिस सबसेट यानी इस ईच पॉइंट ऑफ लिमिट पॉइंट में इसको बिलोंग करते हैं ग्राउंड सेट को। ईच पॉइंट ऑफ ग्राउंड सेट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने ए का एलिमेंट को बस शो करना है कि ये जो है ना ये डिराइव सेट को बिलोंग करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट ये तो फाइनाइट आ गया। तो उसके लिए हम करते हैं स्टूडेंट्स चूंकि ये जो है कंटेन्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट वाई, सो यानी ये क्या है ये नॉन एम्प्टी है, सो दिस विल बी इंटरसेक्ट विद ए और ए हमारे पास ये इनफाइनाइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो कि u का कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट एंड u इज इनफाइनाइट, सो a इंटरसेक्ट विद u और माइनस करेंगे स्टूडेंट्स x को। ठीक है, और ये जो है ना ये नॉन एम्प्टी होगा। वो क्या हो कैसे होगा वो हम जानते हैं, इधर से ये इसमें भी बस एक बार के अलावा सारे मेंबर्स मौजूद हैं और इसमें ये तो है इनफाइनाइट है और ये आगे से सबसेट है इसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y को बस निकाल रहे तो इनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर काम बनाएगा। सो द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट x बिलोंग टू डिराइव्ड सेट दिस। सिमिलरली इसके नीचे जो बुक पर लिखा है, सिमिलरली वी कैन शो दैट ईच पॉइंट ऑफ x ईच पॉइंट ऑफ रियल नंबर दिस ग्राउंड सेट इज बिलोंग टू दिस डिराइव्ड सेट। सो होगा स्टूडेंट्स के डिराइव्ड सेट आ जाएगा स्टूडेंट्स x के इक्वल, इधर हमारे पास ये ग्राउंड सेट है r।
ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो ग्राउंड सेट होता है स्टूडेंट्स, ये ओपन भी होता है और ये क्लोज भी होता है, ठीक है। अगर ग्राउंड सेट जो है ये क्लोज्ड है, ठीक है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो क्लोपन सेट्स होते हैं फाई और एक्स से क्लोपन सेट्स होते हैं, ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं। और इस तरह से अगर स्टूडेंट्स हमारा ये जो इसके इक्वल आ गया, और हम जानते हैं कि एक्स जब वो क्लोज्ड भी होता है, सो वी कैन से दैट द राइट साइड ऑफ ए इज क्लोज्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसका जो है ना प्रूफ कर सकते हैं। क्या हमने किया कि हमने एक केस 1 लिया और एक केस 2 बनाया। तो उसके लिए हमने केस 1 में लिया कि अगर हमारा जो सबसेट है वो फाइनाइट है तो फिर क्या होगा, अगर इनफाइनाइट है तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर फाइनाइट है तो फिर कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक वो क्लोज्ड होगा, और अगर क्लोज है तो फिर उस थ्योरम को यूज किया कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। तो ड्राइव सेट इसका सबसेट है, तो इसका मतलब कि जो फाइनाइट सेट का कोई सबसेट होता है वो भी फाइनाइट होता है, ठीक है। अगर बड़ा चीज फाइनाइट है तो फिर उसकी जो छोटी होगी वो भी फाइनाइट होगी। तो फिर हमने कहा कि कंसिक्वेंटली ड्राइव सेट ऑफ ए बीइंग द फाइनाइट सबसेट ऑफ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड। तो उधर से हमने शो कर दिया कि जो ड्राइव सेट ऑफ ए ये क्लोज्ड है, यही हमने शो करना था। और अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के लिए स्टूडेंट्स हमने ये तरीका अपनाया कि हमने एक ओपन सेट एग्जिस्ट करवाया जो वाई को कंटेन नहीं करता, उसके अलावा सारे मेंबर्स को कंटेन करता है। तो और वाई और एक्स आपस में नॉन इक्वल है, तो फिर दिस विल मस्ट बी कंटेन। तो फिर हमने शो किया कि स्टूडेंट्स अगर हम इसे एक्स को निकाल देते हैं, यानी अगर ये इसको कंटेन करता है और इस एक्स को निकाल देते हैं तो फिर उसमें जो है ना वो कुछ ना कुछ जरूर मेंबर्स बचेंगे। तो फिर हमने कहा कि दिस एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ subset A. Similarly, we can show that each point of this real number यानी ground set is an element of this drive set। यानी ये सारे हम शो कर सकते हैं कि जो होंगे वो स्टूडेंट्स के इक्वल ड्राइव सेट वो ग्राउंड सेट के इक्वल आ जाता है। ग्राउंड सेट ओपन भी होता है, ओपन होता है, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ड्राइव सेट है वो क्लोज्ड है। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स, उसके लिए हम एक ओपन सेट इस तरह से एग्जिस्ट करवाएंगे कि उसमें आ जाए आर रियल नंबर और माइनस कर दे स्टूडेंट्स हम इसमें वाई की, या उसमें हम एक्स को कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे एक्स और वाई नॉट इक्वल है। तो उसके लिए भी हम स्टूडेंट्स सेम लाइंस पर हम कहेंगे कि एक ओपन सेट है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन विद यू वाई और माइनस कर दें वाई को, तो ये भी नॉन एम्प्टी आएगा। तो इस तरह से हम वाई को भी कहेंगे कि ये भी इसका लिमिट पॉइंट है, और इस तरह से हम जी को ले लेंगे। ये जो जनरल हमने चीज प्रूव कर दी इसके लिए, इसका मतलब वो सारे रियल नंबर्स के लिए ये बात ट्रू है। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई तरह समझाने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।